हम लोग क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरीज का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द एस्ट्रोलॉजर डे, ज्योतिष का दिन, जो आर के नारायण द्वारा लिखित है, उस चैप्टर को रीड करेंगे। एक सिंपल स्टोरी है एक ऐसे ज्योतिष की जो वास्तव में ज्योतिष नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसके कारण उसे ज्योतिषी बनना पड़ा। तो हम लोग देखते हैं स्टोरी क्या है। पंक्चुअली मैंने रोज़ की तरह एट मिड डे मैंने दोपहर के समय ही ओपनड हिज बैग, वो अपना बैग खोलता था एंड स्प्रेड आउट मैंने फैला देता था हिज प्रोफेशनल मैंने अपने व्यवसायिक इक्विपमेंट में उपकरणों को। रोज़ की तरह वह दोपहर को अपना बैग खोलता था और अपने व्यवसायिक उपकरणों को फैला देता था, विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौड़ी सेल्स, जिसमें 1 दर्जन कौड़ी सेल्स होती थी, और स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर आकार का कपड़ा होता था, विच ऑब्स्क्यूर मिस्टिक चार्ट्स, इस पे धुंधले रहस्यात्मक चार्ट्स बने हुए थे, और नोटबुक, उसके पास एक कॉपी थी, एंड ए बंडल ऑफ पल्मारा राइटिंग, और पल्मारा राइटिंग और भोजपत्र के लिखे हुए बंडल थे जिन पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे। हिज फॉरहेड मैंने उसका माथा वाज रिस्प्लेंडेंट मैंने चमकता था, विच सेकड़ मैंने पवित्र, एस मैंने राख से, एंड वर्मिलियम मैंने सिंदूर से, उसका माथा जो था पवित्र राख से और सिंदूर से चमकता था। एंड हिज आइज स्पेरिकल्ड, और उसकी आंखें चमकती थी, विथ शार्प मैंने तेज़ी से, अब नॉर्मल मैंने असंगत, ग्लीम मैंने चमक के साथ, असंगत चमक के साथ चमकती थी, विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ कॉन्टीन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जिस जो मुख्य रूप से इसका परिणाम ये था कि वो निरंतर कॉन्टीन्यूअस सर्चिंग लुक फॉर, वो निरंतर तलाश करता रहता था कस्टमर्स मैंने अपने ग्राहकों को, बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक बी अ प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसके जो साधारण ग्राहक होते थे इसे एक दैवी प्रकाश मानते थे, प्रोफेटिक लाइट मानते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और देखकर बड़ा राहत महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वर कंसिडरेबली इन्हेंस्ड, उसकी आंखों की जो शक्ति थी वो जानबूझकर बढ़ा दी गई थी, बाय दिस देयर पोजीशन, उनकी स्थिति के कारण, प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड, क्योंकि उसकी आंखें जो थी वो उसके रंगे हुए माथे के बीच में थी, एंड द डार्क विस्कर्स, और घड़ी दाढ़ी मोछों के बीच, यानी माथा उसका रंगा हुआ था और घनी दाढ़ी मोछों के बीच में उसकी आंखें थी, विच स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स, और दाढ़ी उसकी गालों तक फैली हुई थी। इवन हाफ विट्स आइज, यहाँ तक कि अर्धबुद्धिमत्तापूर्ण आँखें, और स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, ऐसी सेटिंग के कारण चमकती थी। टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही वॉन्ट ए सैफरन कलर टर्बन, वह एक केसरिया रंग की पगड़ी बांधता था, अराउंड हिज हेड मैंने अपने सिर के चारों ओर। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, उसकी यह कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी ओर ऐसे आकर्षित होते थे, एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहेलिया प्लांट्स, जैसे मधुमक्खी जो होती हैं कॉस्मोस या डहेलिया पेड़ की ओर आकर्षित होती हैं। ही सेट अंडर द बॉब्स ऑफ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, ही मैंने वह सेट मैंने बैठता था, बॉब मैंने ब्रांचेस टहनियों के नीचे, स्प्रेडिंग मैंने फैली हुई थी, टैमरिन ट्री मैंने इमली के पेड़ की, वह इमली के पेड़ की फैली हुई टहनियों के नीचे बैठता था, विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो टाउन हॉल पार्क जाने वाले रास्ते में फैली हुई थी। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, कई मामलों में ये एक यादगार स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, एक उमड़ती हुई भीड़ वहाँ हमेशा आती जाती रहती थी। दिस नैरो रोड मैंने सकरी सड़क से, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। A variety of trades and occupations were represented all along its way, विभिन्न प्रकार के बेचने वाले या व्यवसायी उस रास्ते पर हमेशा उपस्थित रहते थे। उनमें एक मेडिसिन सेलर्स था, दवा बेचने वाला था, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, कूड़ा कबाड़ जो चोरी का सामान होता था उसको बेचने वाला था, मैजिशियंस एक जादूगर था, एंड एबव ऑल द ऑक्शनर ऑफ ए चीप क्लॉथ, और वहाँ पर एक नीलामी करने वाला, सस्ते कपड़े बेचने वाला व्यक्ति था। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे, जो सारा दिन पर्याप्त शोर करता था, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे नगर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट टू हिम इन वाइस फेयरनेस केम ए वेंडर ऑफ ए फ्राइड ग्राउंडनट, उसी के बगल में एक तेज़ आवाज़ करने वाला व्यक्ति था जो भुनी हुई मूंगफली बेचता था। हु गिव हिज वायर फैंसी नेम ईच डे, जो प्रत्येक दिन अपने सामान का एक नया नाम दे देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक दिन उनको बम्बई की आइसक्रीम कहता था, एंड ऑन द नेक्स्ट डेली आलमंड, दूसरे दिन उन्हें दिल्ली का बादाम कहता था, एंड द थर्ड राजाज डिलीकेसी, और तीसरे दिन वो राजाओं का भोज कहता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी प्रकार वह रोज रोज नए नाम रखता था।
एंड पीपल फ्लोक्ड टू हिम, और लोग उसकी ओर ऐसे आकर्षित होते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस हिस क्राउड, एक पर्याप्त संख्या में उस भीड़ का, डिलाइट बिफोर द एस्ट्रोलजर टू, ज्योतिष के नज़दीक भी आ जाता था। द एस्ट्रोलजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, ज्योतिष अपना बिजनेस एक लौ में चलाता था, लौ माने आग में, विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडेड हीप, जो चटक कर और धुआं देती हुई मूंगफली के ढेर के नज़दीक से आती थी। हाफ द इनहेंसमेंट ऑफ हिज प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट, आधा इस स्थान का प्रभाव इस तथ्य के कारण था कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग, यहाँ पर नगर निगम की लाइटिंग का कोई लाभ नहीं मिलता था। द प्लेस वॉज लिट अप बाई द शॉप लाइट, उस स्थान पे केवल दुकानों की लाइटें थी। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, एक दो लोगों के पास पुरानी वाली घिसिंग पंप भरने वाली लाइट थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर, किसी के पास नग्न लौ थी। स्टक ऑन पोल, जिसे वो बांस पे टांग देते थे। सम वर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैंप्स, उन्होंने कुछ लोगों ने पुरानी वो साइकिल लैंप बना रखी थी। एंड 1 or 2, और एक दो दुकानदार ऐसे थे, लाइक द एस्ट्रोलजर, जो ज्योतिष की तरह मैनेज विथआउट द लाइट्स ऑफ देयर ओन, बगैर अपनी लाइट्स के ही मैनेज करते थे। इट वॉज ए बिल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, वहाँ पर छन छन कर लाइट की किरणें आ जाती थी। एंड मूविंग शेडोज़ के कारण, आती जाती भीड़ के कारण वहाँ पर वो लाइट क्रिस क्रॉस करके आती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलजर वेरी वेल, ये स्थान ज्योतिष के लिए बहुत उपयुक्त था। फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि साधारण कारण ये था, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलजर, क्योंकि उसका जरा भी इरादा ज्योतिष बनने का नहीं था। व्हेन ही बिगन इन लाइफ, जब उसने अपना जीवन शुरू किया। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट मिनट, और वह स्वयं अगले मिनट उसका ज़िंदगी का क्या होने जा रहा नहीं जानता था। ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, वह सितारों के प्रति इतना अजनबी था, एज पर इनोसेंट कस्टमर, जितना कि उसके निर्दोष या मासूम ग्राहक होते थे। येट ही सेड थिंग्स, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज़ें कहता था, विच प्लीज, जिससे सब खुश हो जाते थे। एंड एस्टोनिश्ड एवरीवेयर, और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड स्क्रिप्ट गेसवर्क, ये सब उसके अध्ययन का कारण था, प्रैक्टिस अभ्यास का कारण था, स्क्रिप्ट गेसवर्क और चालाकी से अनुमान लगाने का कारण था। ऑल द सेम, फिर भी, इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन लेबर्स, फिर भी वो इतनी ईमानदारी से एक लेबर की तरह कमाता था, एस एनी अदर, जैसा कि कोई दूसरा लेबर कमाता है। एंड ही डिजर्व द वेजेस, और वह उस वेतन के योग्य होता था। ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, जब वो दिन के अंत में अपने घर ले जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, उसने अपना घर बगैर किसी पूर्व योजना के या विचार के छोड़ दिया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो वहाँ निरंतर रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफेदर्स, तो अपने पुरखों का काम करता, नेमली प्रमुख रूप से टिलिंग द लैंड, खेती को जोतता, लिविंग, वहीं रह रहा होता, मैरिंग, विवाह करता, राइपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड, अपनी फसल को काटता, एन एनेसेस्ट्रल होम, अपने पुरखों के घरों में। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उससे अपना घर बगैर किसी को बताए हुए छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles, और वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने 200 मील अपने घर को पीछे नहीं छोड़ दिया। तो विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील, बहुत बड़ी बात है। एज पिन ओशियन फ्लोड बिटवीन, जैसे कोई महासागर पार करने वाली बात हो।